हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे हैं कि घर की औरतें एक दूसरे से कैसे लड़ते हुए नजर आ रही हैं। वो कहावत तो आपने सुनी है कि जहां पर औरतों को सम्मान मिलता है, जिस घर में औरतों को यहाँ पर हर टाइम इज्जत दी जाती है और हर एक फैसले में उनका भी यहाँ पर ओपिनियन लिया जाता है, वो घर सबसे आगे रहता है। लेकिन इन सब चीज़ों से परे है शाह परिवार, जहाँ पर औरतों की कभी भी कोई भी राय नहीं ली जाती। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें इग्नोर किया जाता है, उनकी बातों को भी और उनके ओपिनियंस को भी। ऐसे में अब काव्य और किंजल ने इन सारी बातों को जो है आड़े हाथों लेना नहीं सीखा, बल्कि अब सीधे सीधे जवाब देना सीख लिया है। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी की वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से शो की कहानी में अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारे बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि अनुपमा की कहानी में काफी सारे चेंजेस होंगे, वो भी अनुज अनुपमा की जिंदगी में, क्योंकि गलतफहमियों से सुलझे नहीं बल्कि उलझे रिश्ते क्या सुलझ पाएंगे, ऐसी होगी आज की ये कहानी। इसी पर बेस्ड होने वाला है आज का पूरा ट्रैक। दरअसल आज के एपिसोड में बापूजी अनुपमा से पूछता है कि वो किसे सही करने वाली थी। वो पारितोष और पाखी का नाम लेता है, पूछता है कि क्या वो उन्हें ठीक करने वाली थी। बापूजी कहते हैं पारितोष और पाखी समय देने लायक नहीं है। वो कहता है कि लीला भी असाधारण है। बापूजी अनुपमा से अपना घर, पति और अपनी बेटी को संभालने की सलाह देते हैं। तो वहीं अनुज बापूजी से कहता है कि अच्छा है कि वो लौट आया। वो कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। अनुज कहता है कि इंसाफ हो गया है और वो डेली ड्रामा से यहाँ पे तंग आ चुका है। वो कहता है कि वो शाज के नाटक को और नहीं सहन कर पाएगा। अनुज अनुपमा से कहता है कि शाज उनके अपने नहीं है और वो ड्रामे को और नहीं सहेगा। वो शाज से अलग एक नई शुरुआत करने का संकल्प लेता है। अनुज अनुपमा से कहता है कि वो इमोशनल है और इसके कारण वो नष्ट होने के रास्ते पर है। वो अनुपमा से कहता है कि वो शाज को अपनी प्रॉब्लम से अकेले निपटने दें। अनुज कहता है कि वो अनु और अनुपमा के साथ नए साल की इस शाम को मनाना चाहता था, लेकिन वो शाज के ड्रामे से निपट रहा है। वो अनुपमा से शाज को कंधा देना बंद करने के लिए कहता है। तो वहीं अनुज अनुपमा से कहता है कि अब समय आ गया है कि वो शाज से दूर रहने का, नया साल का यहाँ पर जो है फैसला करे। वो आगे वनराज से अपने परिवार की देखभाल करने के लिए कहता है। अनुज टूट गया है। अधिक पाखी का हाथ पकड़ता है और घर से बाहर निकल जाता है। तो वहीं बापूजी अनुज के सामने हाथ जोड़ता है। वनराज शाज को कपाड़ियास के घर से दूर ले जाता है। अनुपमा और अनुज आंसू बहाते हैं। अनुज चला जाता है। अनुपमा अकेली खड़ी थी। शाज वापस अपने घर लौट आए। काव्या बापूजी और लीला को पानी परोसती है। तो वहीं वनराज ने काव्या पर लड़ाई को भड़काने का इल्जाम लगाया। तो वहीं वनराज काव्या से पूछता है कि क्या वो कपाड़ियास के घर में उसका अपमान कर रही थी। दोनों आपस में बहस करते हैं। वनराज को पता चलता है कि वो अनुपमा और अनुज को उनके घर के मामले में घसीटते हैं। उसने जिम्मेदारी निभाने का विश्वास दिया। वनराज ने दिल्ली की नौकरी लेने से इनकार कर दिया। काव्या को गुस्सा आता है। वनराज को उम्मीद थी कि वो शाज की पॉजिटिविटी के साथ नए साल का वेलकम करेंगे। तो वहीं अनुपमा अनुज से पूछती है कि क्या वो ठीक है। अनुज ने सिर हिलाया। वो कहता है कि उसने गुस्सा किया, फिर भी वो परेशान है। वो अनुपमा से उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। वनराज काव्या से कहता है कि वो जानता है कि वो दिल्ली की नौकरी की ऑफर को ठुकराने से नाराज है। काव्या वनराज से कहती है कि उसने एक फैसला लिया है और ये उसके लिए एक फैसला लेने का समय है। अधिक पाखी एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। पारितोष किंजल से न्यू ईयर पार्टी में शामिल होने की डिमांड करता है। तो वहीं
किंजल ने साथ जाने से मना कर दिया। दोनों आपस में बहस करते हैं। आगे बरखा और अंकुश आपस में बहस करते हैं। लीला बापूजी को सोने के लिए कहती है तो वहीं बापूजी उसकी मौत का इंतजार करते हैं। लीला रोती है और इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। लेकिन कल आप सभी देखने वाले हैं, अनुपमा ने नए साल में एक नई शुरुआत लिखने का फैसला किया है। ऐसे में अब अनुपमा का नया सफर शुरू होने वाला है और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले में अनुज अनुपमा की कहानी में काफी सारे उतार चढ़ाव आएंगे जो शो की पूरी कहानी को बदल देंगे। क्योंकि नए साल में सबके सामने बड़ा फैसला लेगा अनुज। सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसकेगी। दरअसल आप सभी के अनुज जो है वो अब यहाँ पर अनुपमा से ये कहते नजर आएंगे कि अगर तुम्हें शाह परिवार की मदद करनी है या उनके साथ रहना है तो हमसे दूर रहना पड़ेगा। अनुपमा को स्वार्थी बनने के लिए कहेगा अनुज। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा में आगे दिखाया जाएगा। अनुज यहाँ पर जो है प्रण लेता है कि वो नए साल में स्वार्थी बनेगा। इतना ही नहीं, वो अनुपमा से भी लोगों का सहारा बनने से इनकार करता है और कहता है कि जब तक तुम सहारा बनोगी ये लोग सहारा लेंगे। इसके साथ ही वो वनराज को भी उसका परिवार खुद ही संभालने की सलाह देगा और अंत में यहाँ पर आकर रोने लगता है। जी हाँ, शो की कहानी काफ़ी खूबसूरत शुरू होने वाली है। अनुपमा भी अब अनुज का दिल नहीं दुखाने का फैसला करती है और अब अपने नए परिवार यानी कपाड़िया परिवार का हिस्सा बनकर आगे की कहानी वो शुरू करना चाहती है। ऐसे में शो के सभी डेली व्यूअर्स को भी एक्साइटमेंट है कि आगे यहाँ पर अनुज अनुपमा की कहानी कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे यहाँ पर अनुज अनुपमा के बिना, कपाड़िया परिवार के बिना शाह परिवार के लोग अपनी जीवन की आगे की गाड़ी शुरू करते हैं और बाकी और अधिक भी कैसे आगे कहानी में दिखाई देते हैं वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अपकमिंग एपिसोड में देखना, क्योंकि शो में आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी देखने को मिलेगी। तो देखा आपने कि नारी शक्ति जिंदाबाद वाला ट्रैक शुरू हो चुका है। काव्या किंजल ने अपनी अपनी ओपिनियंस रख दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी की लीला एक बार फिर से वनराज के आगे काव्या की शिकायत कर रही हैं। लेकिन अब लीला की वजह से जहाँ पर पहले आप सभी की अनुपमा वनराज का रिश्ता टूटा था और अब वनराज और काव्या का रिश्ता भी लीला की वजह से ही टूटेगा, क्योंकि लीला यहाँ पर बार बार घर की बहुओं को इल्जाम लगाती हैं, अपने ऊपर नहीं देखती हैं और दूसरी तरफ अनुज और अनुपमा का रिश्ता भी यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शो के आगे आने वाले इस ऊपर से ऊपर वाले एपिसोड्स को देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे अनुज अनुपमा की राहें अलग होंगी तो काव्या और वनराज भी जुदा हो जाएंगे। तो वहीं आप सभी की किंजल शाह हाउस को छोड़ने का फैसला करने वाली हैं। आगे और क्या क्या होगा देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।